पढ़ाएंगे कक्षा 9 का पार्ट 8 है जिसका नाम है गति। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आज के हमारे टॉपिक हैं इस वीडियो के कि गति क्या होती है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, भौतिक राशियां, दूरी, विस्थापन, एक समान गति और असमान गति। तो सबसे पहले देखिए गति क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि गति क्या होती है तो आप कहेंगे कि कोई चीज चलती है तो उसे गति कहते हैं। सही है ये डेफिनेशन, लेकिन जो साइंस है, साइंस में हम बाहर की जो चीजें हैं उसको उनका अवलोकन करते हैं, उससे जानते हैं। तो हमारे हिसाब से जो गति है वो क्या है कि कोई भी चीज जब अपनी एक निश्चित बिंदु से हट जाती है या स्थान में परिवर्तन कर लेती है या समय के साथ उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है, गति, मूवमेंट कहलाता है। ये दो तरह के हैं, एक तो स्थिर अवस्था और गति अवस्था। स्थिर अवस्था क्या होती है कि माना कोई पॉइंट ए है, एक निश्चित बिंदु है हमारे पास, और यहाँ पर इस निश्चित बिंदु के सापेक्ष कोई वस्तु निश्चित समय में उसी अवस्था में रहे, यानी कि समय परिवर्तन होने के बाद भी उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो क्या कहलाएगी, स्थिर अवस्था। जैसे कि बोर्ड है, ये बोर्ड है, समय परिवर्तन के बाद भी इसकी अवस्था सेम वही है, तो ये क्या कहलाती है, स्थिर अवस्था कहलाती है। दूसरी होती है गति अवस्था। अब किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष ए बिंदु है, समय परिवर्तन के साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, जैसे कि कोई बच्चा ए पॉइंट पर है और कुछ समय बाद वो बी पर पहुंच जाए, तो ये जो उसकी स्थान परिवर्तन हुआ समय के साथ साथ, तो ये क्या कहलाएगी, उसकी अवस्था क्या कहलाती है, गति अवस्था। जैसे एक उड़ता हुआ हवाई जहाज है, समय के साथ उसकी स्थिति बदल रही है। उड़ता हुआ पक्षी है, उसकी समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी गति अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसमें आती हैं भौतिक राशियां क्या होती हैं। देखिए भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं, जिनमें केवल परिमाण दिया जाता है, दिशा नहीं दी जाती। अगर आपसे कहा जाए कि आप 20 मीटर जाइए, तो आप 20 मीटर किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो 20 मीटर क्या है, वह है परिमाण। तो केवल जब परिमाण दिया जाता है, दिशा नहीं दी जाती, तो वो ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि आयतन हो गया, चाल हो गई, दूरी हो गई, ये सब क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां जो होती हैं, इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दी जाती है। अगर हम कहें कि एक ट्रेन जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा में जा रही है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसका परिमाण, और दिशा कौन सी है, उत्तर। तो ये कैसी कहलाएगी, सदिश राशियां कहलाएंगी। तो अदिश राशियों को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और सदिश राशियां जो होती है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब जैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे अगर ए है हमारे पास, अगर हम ए पर एरो का साइन दिखाते हैं तो वो क्या कहलाती है, सदिश राशियां हो जाती है। और अगर हम एरो का साइन नहीं दिखाएंगे तो वो कौन सी कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। तो अदिश राशियां कौन सी है, अभी ने बताया, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये क्या है, अदिश राशियां। और सदिश राशियां हो जाएंगी वेग, विस्थापन, त्वरण, ये क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब आती है दूरी। अब एक निश्चित बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो हमने रास्ते की लंबाई तय करी है वो क्या कहलाएगी, दूरी। जैसे कि ए से 20 बी तक जाने में 10 मीटर की दूरी तय की गई है, तो 10 मीटर क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। और दूरी पे चलने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसे दूरी किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। और इसका जो मात्रक होता है, ऐसा मात्रक, वो क्या होता है, मीटर होता है। दूसरा होता है विस्थापन। अगर ये कहा जाए कि 10 मीटर उत्तर दिशा में, या ये कहिए कि प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति है उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। विस्थापन में क्योंकि दिशा दी जाती है, उसमें दिशा का भी आकलन होता है। 10 मीटर माना पूर्व दिशा में है तो यहाँ पर दिशा भी साथ में दी गई है, तो ये क्या कहलाएगा, विस्थापन। ये किस तरह की राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, और इसका ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। अब आती है एक समान गति। देखिए गति क्या है, एक समान कब है, जैसे कि अगर हम एक पॉइंट से चल रहे हैं
और हमने 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करी, दूसरे 1 सेकंड में भी हमने 10 मीटर की दूरी तय करी, तीसरे 1 सेकंड में भी हमने 10 मीटर की दूरी तय करी। तो समान समय में समान दूरी तय करना, समान समय में समान दूरी तय करेंगे तो कौन सी गति कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। फिर आता है असमान गति। असमान गति जैसे कि माना 1 सेकंड में पहले 10 मीटर चले, दूसरे सेकंड में 15 सेंटीमीटर 15 मीटर और तीसरे सेकंड में 9 मीटर। तो समय तो समान है लेकिन जो तय की गई दूरी क्या है वो अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएगा? असमान गति। जैसे कि अगर हम कहीं स्कूल जा रहे हैं तो पहले हम तेज चले, फिर हम साइकिल से या हम धीरे चलना शुरू हुआ, फिर हम भागने लगे, तो समय हम समान समय हम उसमें देखना है कि समान समय में अगर हमने अलग अलग दूरी तय करी है तो वो क्या कहलाती है? असमान गति कहलाती है। अब आता है दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। देखिए अभी हमने बताया कि पहला पॉइंट क्या है कि दूरी जो होती है वो अदिश राशि होती है और विस्थापन जो होती है वो सदिश राशि होती है। दूसरा, जैसे कि अगर हमें ये हमारा घर है और घर से हमें कहाँ जाना है? स्कूल। तो अगर हम दूरी का आकलन करें कि दूरी कितनी है, तो देखो ये माना ए पॉइंट हमारा घर है और हमें सी पॉइंट स्कूल में पहुंचना है। तो हमने यहाँ पर ए से बी तक, पहले हम ए से बी तक जाएंगे और फिर बी से सी तक जाएंगे। तो ए से बी तक हमने 4 मीटर चले और बी से सी तक हम 3 मीटर। तो टोटल हमने कितनी दूरी तय करी? 7 मीटर की। ठीक है, तो ये कुल दूरी जो है, ये कुल आपने दूरी तय करी है। लेकिन अगर हमसे विस्थापन पूछा जाता है कि विस्थापन क्या है, क्योंकि एक सदिश राशि, इसमें दिशा भी होती है, तो इसमें क्योंकि देखिए ए से बी तक जाना और फिर बी से, यहाँ दिशा में परिवर्तन है और इसमें यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम जो विस्थापन मेजर करेंगे, नापेंगे, वो AC। अब आप देखेंगे कि ये क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया, त्रिभुज बन गया है। आपने 8th में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, तो उसमें क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। अब यहाँ पर ये हो गया कर्ण का वर्ग, ये हो गया आधार का वर्ग, आधार, और ये हो गया यहाँ पर लंब, क्योंकि आधार और लंब जो होते हैं इनके बीच ही 90 डिग्री का कोण बनता है। अब ये क्या है? ए से बी, आधार 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 25 और k इज इक्वल टू हो जाएगा 25 का हम वर्गमूल निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 मीटर। तो ये आ गया यहाँ पर आंसर 5 मीटर। तो अगर हमसे दूरी पूछी जाएगी तो ये हो गई 7 मीटर और विस्थापन पूछा जाएगा तो 5 मीटर। अब विस्थापन जो दूरी होती है वो रास्ते की लंबाई पर डिपेंड करती है। अगर रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है तो विस्थापन जो है उसको हम, रास्ता अगर टेढ़ा मेढ़ा भी होगा तो विस्थापन को हम इसी तरह से मेजर करेंगे, इसी फॉर्मूले से। लेकिन जो दूरी होती है, अगर ये दूरी को मेजर करना है तो यहाँ पर हम मेजर करने के लिए, नापने के लिए जो इंची टेप वगैरह होगा उससे हम इस पर रखकर जो है इसको नापेंगे। तो जो दूरी होती है वो रास्ते की लंबाई पर निर्भर करती है, रास्ते की आकृति पर निर्भर करती है, लेकिन विस्थापन उस पर डिपेंड नहीं करता। तीसरा पॉइंट आता है कि विस्थापन जो होता है, क्योंकि उसमें दिशा की आवश्यकता होती है। अब देखिए आप घर से गए स्कूल, स्कूल से वापस आए घर, तो अब आपने कुल कितनी दूरी तय करी? घर से स्कूल और प्लस स्कूल से घर। तो देखिए आपने घर से स्कूल कितना गए? 4 और 3 7 मीटर, और स्कूल से वापस घर आए 4 और 3 7 मीटर, यानी कि कुल दूरी आपने कितनी करी? 14 मीटर की। अब
यहाँ पर अगर विस्थापन पूछा जाए तो आप जो है विस्थापन में ये 7 मीटर आपको जाने में लगा यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ पर विस्थापन क्या है, देखिए विस्थापन में क्या होगा कि हम जिस दिशा में गए उसकी उल्टी दिशा में हम वापस आ गए, यानी कि जिस निश्चित बिंदु से हम चले थे उसी निश्चित बिंदु पर हम वापस आ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जितना हम जिस दिशा में गए उतना ही कितना आ गए वापस। तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कैसी राशि है, सदिश, जिस दिशा में गए थे उसकी विपरीत दिशा में हम वापस आ गए। तो विस्थापन जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, लेकिन जो विस्थापन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। दूरी जो होती है वो विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो विस्थापन होता है वो दूरी के बराबर भी हो सकता है और या फिर दूरी से कम हो सकता है, लेकिन दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ लिया है दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, उनका अंतर क्या होता है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।